बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने पार्ट 1 में देखा कि सैमा की ममता अपनी मासूम बच्ची के लिए किस कदर बेचैन है। तो आइए पार्ट 2 में देखते हैं कि सैमा की ममता अपनी मासूम बच्ची को दुनिया की ठोकरों से बचा पाएगी कि नहीं। सैमा क्या कह रही थी इसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो माजी की भूल भुलैयों में गुम थी। इसने भी तो अहद किया था, कितनी हिफाजत कर पाई। इसके कर्मों का फल जो स्याही इसकी बेटी के माथे पर लगी थी वो धुली नहीं और गहरी हो गई। मत रोको मुझे, हमारे साए से दूर हो तो शायद जिंदगी के 4 दिन सुकून के साथ गुजार ले, वरना जिंदगी ने इसे रोल डालना है। माँ सोचो ही सोचो में अपनी बेटी से मुखातब थी। अचानक इसके हाथों में सिमटा हुआ नन्हा वजूद यकदम जैसे अपने अंजाम से बाखबर हो गया था। वो ऐसे रो रही थी जैसे ख्वाब में कोई बेपनाह डरावनी चीज देख ली हो। मासूम आंखों से शफाफ मोतियों जैसे आंसू निकलकर कानों की लोम के समेत अज़्मे सफर हुए। अम्मा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बींच लिया। नन्ही सैमा नन्हे मुन्ने नकूश में इसे अपनी बेटी की शबिया लहराती नजर आई। एक बार फिर इसकी बूढ़ी आंखों ने सैमा को अपना हसार में ले लिया। ज़हन पर परेशानी की कैफियत तारी थी। सोचें जैसे बर्फ के गर्दाब में दसी जा रही थी। सारा वजूद ही अजियत की सर्दी से नीला पड़ चुका था। मगर ये क्या, इसके बर्फ ज़दा हाथों में सिमटा हुआ वजूद तो जिंदगी की हरारत से लबालब भरा हुआ था। जीता जागता किलकारियां मारता अपने होने का एहसास दिलाता था। बढ़ते हुए कदम फिर थम गए। अजीब कश्मकश ने जैसे इसे अंदर ही अंदर आधा मुंह कर दिया था। आंखों में झिलमिल करते आंसू न जाने क्यों इसे एहसास दिला रहे थे कि वो कल जितनी बेबस थी आज इससे भी कहीं ज्यादा बेबस और लाचार है। कल इसने खुद पर सहा था, आज इसके वजूद का जहर इसकी बेटी में मुंतकिल हो रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अम्मा क्या सोच रही हो? सैमा को अम्मा की खामोशी किसी तूफान का पेशे खैमा लग रही थी। कमल का फूल कीचड़ में खिले भी तो लोग इसको देख तो सकते हैं, लेकिन इसे पाने की खातर कीचड़ में उतरना पसंद नहीं करते। और इसकी जिंदगी के गदले तालाब में ये दूसरा कमल का फूल खिला था, लेकिन अपने अंजाम से बेखबर था। कुछ नहीं सोच रही, फिर खामोश क्यों हो? क्या बोलूं? सवाल के जवाब में सवाल वारद हुआ। सैमा से कोई जवाब ना बन पड़ा। इसकी मतलाशी निगाहें माँ के चेहरे पर नामालूम क्या खोज रही थी। किसी पल वो इसे जलाद की सूरत में नजर आने लगती थी और किसी पल एक ममता भरा दिल। और बस सैमा बार बार इसके चेहरे पर ममता का वो तासर देखना चाहती थी जो वो बचपन से देखती आई थी, जो आज नजर नहीं आ रहा था। अम्मा कोठरी के कोने में पड़े ट्रंक की जानब बढ़ी। एक हाथ में नन्हा वजूद समेटे दूसरे हाथ से ट्रंक खोलकर कुछ देर ढूंढती रही। फिर एक पोटली और एक चादर निकाली। सैमा बिल्कुल खामोशी से माँ की हरकतों सनात देख रही थी। माँ ने अरसे पुरानी पसीदा चादर अच्छी तरह अपने वजूद के गिर्द लपेटी। एक हाथ में बच्ची को थामा, दूसरे में पोटली पकड़ी और इस बार सैमा की सिमत देखे बगैर तेजी से दरवाजे की जानब बढ़ी। सैमा की सदाएं भी इसके पांव की जंजीर ना बन सकी। सैमा ने बुझती आंखों से खुले क्वार्टरों को देखा और फिर अपनी खाली को क्या सितम जरफी थी कि ये माँ ही तो थी, लेकिन माँ कहलाने की हकदार नहीं थी। वो किस मुंह से दुनिया के सामने इस बच्ची को अपना कह सकती थी? ठीक कहा अम्मा, बिल्कुल ठीक किया। जिस गुनाहगार के गुनाह ने इसको अदम से वजूद दिया, ये इस गुनाहगार के मुंह पर तमाचा होगा। फेंक दो इसे किसी गली में, किसी गंदगी के ढेर पर। वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ा रही थी, लेकिन इसकी आंखों से झरझर बहने वाले आंसू इसकी जुबान से निकले इन सुलगते लफाज का साथ नहीं दे रहे थे। खुशक लकड़ी के मंदिर चटकते खलक को पानी से तर करने की कोशिश में इसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। ट्रंक के पास नीचे एक घड़ा पड़ा हुआ था। इसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन इस बार बुरी तरह से चकरा के इसे उठने का इरादा तर्क कर दिया। तन्हाई, अजियत, करब और कोख के उजड़ जाने का सदमा जाने कैसे कैसे
एहसासात ने इस पर यलगार कर दी। कुव्वत मदाफत की कमी ने इन सदामात को दिल का रास्ता दिखाया और धड़कने गोया बगावत का सोचने लगी। वो सुबह की पहली किरण नमूदार होते ही घर से निकली थी। इस वक्त 10 बज रहे थे और वो मंजिल मकसूद पर पहुंचने के बावजूद 6:05 में मुतबिला बस स्टॉप पर खड़ी थी। आंखों के आगे 17 साल पहले का हर मंजर रोजे अव्वल की तरह रोशन था, लेकिन आगे क्या होना था ये इसके बहनों गुमान भी बिना था। शहर के वस्त में मौजूद किला नुमा हवेली इसकी मंजिल थी। लम्हा ब लम्हा कदमों में सिमटता फासला इसे उम्मीद और नाउमीदी का अजीब एहसास दिला रहा था। एक लम्हे को इसकी आंखों में जिंदगी लो देने लगती थी और अगले ही पल गोया कोई जालिम इसकी आंखों का सुकून और चमक छीन लेता था। मंजिल पर पहुंचकर इसने गर्दन ऊंची करके हवेली कोई बुलंद व बाला दीवारों को देखा। बड़े से मुनकश लकड़ी के गेट के बाहर नूरदीन आज भी इसी तरह चुकन्ना बैठा था जैसे आज से 17 साल पहले। वो धीरे धीरे कदम उठाती नूरदीन के करीब पहुंच गई। कौन हो तुम बीबी? इसे गेट के करीब दर पहुंच जाने पर नूरदीन ने सवाल किया। नूरदीन, मैं हूँ जरीना, चौकीदार की गहरी नजरों के जवाब में इसने कहा। जरीना बहन, खाला सुगरा की नवासी। अरे तुम और खाला यूं अचानक बिना कुछ कहे सुने कहाँ चली गई थी? चौकीदार ने इसे पहचान लिया था। बस भाई, कदमों में फेर हो तो क्या किया जाए, किस्मत जहाँ ले जाए जाना ही पड़ता है। तुम बताओ छोटे साईं कैसे हैं? कौन? ज़ीशान खान का पूछ रही हो? उन्होंने कहाँ जाना है? बेचारे बस हवेली तक ही महदूद होकर रह गए हैं। तुम्हारे जाने के बाद चंद माह बाद ही एक ट्रैफिक हादसे में टांगे गवा बैठे। तुम तो जानती हो वो किस कदर बलानूश थे। बस नशे की जोंक में गाड़ी सामने से आते ट्रक से टकरा दी। यूं समझो जान बची 100 लाखों पाए। हवेली में क्या छोटे साईं तन्हा रहते हैं? नहीं, बड़े साईं और इनके बरखुदार भी यही इनके पास होते हैं। क्यों, क्या उन्होंने शादी नहीं की? नहीं भाई, मुझे छोटे खान से मिलना है। अब तो अरसा गुजरा है, बिल्कुल गोशा नशीन हो गए हैं, किसी से नहीं मिलते। बहरहाल कोशिश करके देखते हैं। इसे ड्राइंग रूम में बिठाकर नूरुद्दीन ज़ीशान खान को खबर देने चला गया। इसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई, कुछ भी तो नहीं बदला था। वो सब कुछ वैसा ही था। दरवाजे पर खटका हुआ इसने पलट कर देखा। दरवाजे के वस्त में व्हील चेयर पर यकीनन ज़ीशान खान था, मगर किस कदर मुख्तलिफ था इस पैकर से जैसे पिछले 17 साल तक लम्हा ब लम्हा इसने सोचा था। ये तो कोई और ही था, थका मंद, हारा हुआ, बेमंजिल मुसाफिर की तरह। लेकिन इसकी चादर में ढके चेहरे की वजह से वो इसे नहीं पहचान पाया था। आंखों में अजनबियत का तासर लिए वो चंद लम्हों तक इसे बगौर देखता रहा। फिर बोला। नूरुद्दीन ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। किस सिलसिले में मिलना था आपने मुझे? शख्सियत की तरह लहजे में भी आस्तगी का शिकार था। इसने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर गोद में उठाया हुआ बोझ ज़ीशान खान की गोद में मुंतकिल कर दिया। ये क्या कर रही हैं आप? ममता बरिया गोद से अजनबी गोद में आते ही बच्ची ने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। छोटे साईं, 17 साल पहले जो पौधा आपने लगाया था ये उसका फल है। कौन शायद पहचान कर भी पहचानना ना चाहता था। उस चादर को पहचानो। ये देखो, ये चूड़ियाँ, ये चीजें, ये खुशक फूलों का गुलदस्ता। इसने पोटली खोलकर तमाम चीजें फर्श पर उल्ट दी। पहचानी या कुछ और भी याद करवाऊं? लहजा जहर भरा था। ज़ीशान खान की थकी थकी आंखें जैसे सामने खड़े वजूद के आर पार होना चाह रही थी। जरी, हाँ जरीना, वही जरीना जो तुमसे चंद सांसें इज्जत की मांग रही थी, लेकिन तुम तो तलाश थे। कहने को रईस, लेकिन तुम्हारे दामन में सिवाय जिल्तों के कुछ नहीं था। जानते हो तुम्हारे इन चंद स्याह लम्हों की कितनी सजा भुगती है मैंने। इन तारीख लम्हों से रोशनी की एक किरण फूटी थी, लेकिन तुम्हारे खानदान के एक सपूत ने इस किरण को भी तारीखियों में धकेल दिया। जरीना, क्या कह रही हो? मैं नहीं समझ पा रहा। ज़ीशान खान जैसे शौक की कैफियत में बोल रहा था। मैं तुम्हारी बेटी की बात कर रही हूँ। 17 साल पहले तुमने मोहब्बत का झूठा फरेब देकर मेरा आंचल मैला किया था। अब तुम्हारे भतीजे अमताद खान ने तुम्हारी बेटी की जिंदगी में जहर घोल दिया। ये इसकी स्याहकारी का सबूत है। नहीं, ज़ीशान खान रेत की दीवार की तरह ढह गया। क्यों नहीं हो सकता? इसके नाम के साथ तुम्हारा नाम तो नहीं था। मर्द के इस मुआशरे में तन्हा औरत तो माले गनीमत होती है, जिसे तुम शिकारी आपस में बांटना चाहते हो। ये कमजोर सी लड़की क्या करती? सो भीड़ चढ़ गई।
ज़ीशान खान लम्हों में ही सदियों का बूढ़ा और बीमार नजर आने लगा था। एक स्याहकार था, बल्कि गुनाहों का तोग खुद इसके गले में आ पड़ा था। एक फिल्म थी जो इसके ज़हन के पर्दा स्क्रीन पर चल रही थी। कहां कहां इसने शबे खून मारे, किस किस की मासूमियत को हालात के अफरियत का नवाला बनने पर मजबूर किया। कितनी मजबूर इज्जतों को अपनी हवस की कुर्बान गाह पर अपने नफ्स की बिन चढ़ाया। इसके दिल में शिद्दत का दर्द उठा। अल्लाह तेरा इंसाफ, गुनाह तो मैंने किए थे, सजा मेरी बेटी के बागों में क्यों लिखी गई। अगर क्या वक्त लौटता तो वो अपनी जिंदगी के इन गंदगी में लिपटे सांसों को हरफे गलत की तरह मिटा देता। लेकिन अफसोस के ये अब इसके इख्तियार की हदूद से बहुत दूर था। ज़रीना, मुझे आज भी तुम्हारा रोना तड़पना याद आता है तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। सारी जिंदगी का बनवास काटा है। तुम्हारे साथ जो ज्यादती मैंने की थी वो मुझे रातों को सुकून नहीं लेने देती थी। तुमसे पहले बिस्तर की जीनत बनने वाली लड़कियां वो थी जो पक्के फलों की तरह झोली में आ गिरती हैं, लेकिन तुम इन सब से मुख्तलिफ थी। तुम्हारा पकीज़ा वजूद दागदार करने की सजा मैंने खुद को उम्र भर की तन्हाई की सूरत में दी, लेकिन लगता है मेरा गुनाह ज्यादा बड़ा था और सजा बहुत ही कम। तभी तो पालने वाले ने मेरी करनी का बदला मेरी बेटी की गोद में डाल दिया। ज़ीशान खान की नजरें नदामत के बोझ से झुकी हुई थी। छोटे साईं, हमारी जिंदगी को इसी तरह गुजारना था, लेकिन सैमा के सामने पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है। इसे वो मुकाम दे दीजिए जो मुझे नहीं मिल सका। हाँ, मैं अपनी बेटी को इज्जत की जिंदगी दूंगा। इमदाद खान को इससे शादी करनी होगी। मैं बाई जी से अभी बात करता हूँ, वो जरूर मेरा साथ देंगे। ज़ीशान खान व्हील चेयर घुमाकर तेजी से बाहर की सिमत निकल गया। इंतजार के सबर-ए-ज़मा लम्हे इस पर क़यामत बनकर गुजर रहे थे। फिर यकदम जैसे अचानक जिंदगी में रोशनी सी भर गई। वो नहीं जानती थी कि ज़ीशान खान ने क्या कहा। वो बस ये देख रही थी कि ज़ीशान खान इमदाद खान को अपने हमरा लेकर इसके गांव जाने को तैयार है। शाम के साए डल रहे थे जब वो गांव की हदूद में दाखिल हो रहे थे। इसने होश में सिमटी नन्ही सैमा को देखा। वो बड़ी खूबसूरत खानदार पलकों वाली आंखें, रोशन पहचानी गुलाबी होंठ, वो हूबहू अपनी माँ की तस्वीर थी। मैं और मेरी बेटी जिस सहारे से महरूम रहे, तुमने ये पा लिया। इज्जत के साथ जियोगी, कोई तुम्हारी तरफ मैली आंख से भी नहीं देखेगा। तुम कमल का ऐसा फूल हो जिसे शफाफ तालाब मिल गया है। हमारी जिंदगियों की घोर तरीकी का साया तुम पर नहीं पड़ेगा। इसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, लेकिन इन बंद आंखों के पीछे अनगिनत ख्वाबों और उम्मीदों के चिराग रोशन थे। हल्के से झटके पर इसने आंखें खोल दी। कच्चा मकान जैसे मेहमानों के लिए मुंतजिर था। इमदाद खान ने इर्द गिर्द के माहौल को एक नजर देखा, फिर ज़ीशान खान को व्हील चेयर पर बैठने में मदद देने लगा। खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही दाई जानब एक कोठरी थी जहाँ ज़रीना की कुल मता मौजूद थी। सैमा जब अपने बाप को देखेगी तो किस कदर खुश होगी। इसने ख्यालों ही ख्यालों में अपनी बेटी के चेहरे पर फैलती खुशियों की दनक देखकर अपने आप को बहुत आसूदा महसूस किया। कोठरी के दरवाजे से वो तीनों आगे पीछे दाखिल हुए थे। इमदाद खान ने आज तक जो चाहा था वो पाया था, लेकिन उस वक्त इसके जहन में कोई ख्याल, कोई सोच नहीं थी। वो इतना अच्छा भी नहीं था कि बड़ों के कहने पर कुछ करता। शायद अपनी ज्यादती के एहसास ने इसे जुबान बंद रखने पर मजबूर कर दिया था। दरवाजे की तरफ सैमा की पुश्त थी। सैमा, देखो कौन आया है। आगे बढ़कर बच्ची को चारपाई पर लगाते हुए इसने धीरे से सैमा का बाजू थामा, फिर एक अजीब एहसास के जेरे तहत यकदम छोड़ दिया। सैमा सैमा बेकरारी से इसे आवाजें देने के बावजूद कोई जवाब न पाकर इसने सैमा को तकरीबन झंझोड़ डाला, लेकिन वो वहाँ मौजूद थी ही नहीं। खाकजादी थी सो मिट्टी में मिल गई। दुनिया बहुत बुरी थी, इसके साथ अच्छा नहीं किया था। इसकी आंखों के ख्वाब नोचे थे। ये बात इसका दिल सह नहीं पाया था। जाने अजियत के किन लम्हों में इसने दुनिया को खैराबाद कहा था। इसकी माँ ने एक नजर इसके पहलू में पड़े जिंदा वजूद को देखा, फिर ज़ीशान खान और इमदाद खान की तरफ, और फिर इसके मासूम चेहरे पर नजरें गाड़ दी। वो दोनों भी गोया मुजस्सम संग थे। सब कुछ तवक्को के बरखिलाफ हुआ था। बहती हुई आंखों से माँ सैमा को बार बार टटोल कर देख रही थी, लेकिन जिंदगी की रमक ना पा सकी। बेटा, तूने ये क्या किया? मेरे गुनाहों के बोझ में मजीद इजाफा कर दिया। मुझे कफारा तो अदा करने देती बेटी। ज़ीशान खान की बेबस आंखें आंसू बहा रही थी। मौत के हौलनाक साए कोठरी की दीवारों पर रक्सा थे, लेकिन एक ही नन्हा मुन्ना वजूद था जो जिंदगी की हरारत का एहसास दिला रहा था।
हम मिलकर नन्ही को पालेंगे। जरीना तुम हमारे साथ चलोगी, हम इस बच्ची को एक रोशन कल देंगे, शायद इस तरह इसकी माँ की रूह को सुकून मिल सके। ज़ीशान खान ने इसे मुखातब किया, नहीं मेरे पास इसके सिवा और कुछ है ही नहीं। मेरी बेटी को और मुझे मंजिल ना मिल सकी, मंजिल पाकर भी हम सफर में ही रहे, लेकिन अब इस बच्ची पर सिर्फ मेरा हक है, इसे मैं पालूंगी, ये मेरे साथ रहेगी। माँ ने इसे सीने से खींचते हुए कहा। और इस बार ऊंची हवेली के खरीदार एक कच्ची कोठरी में रहने वाली अज़्मो इस्तक़लाल की देवी से हार गए। कुछ मर्द औरत की इज्जत से खेलते एक पल को भी ये नहीं सोचते कि हम इसकी तबाही का मरकज बन रहे हैं। अल्लाह हमारी बहन बेटियों की इज्जतों को महफूज रखे, आमीन। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।